मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी बंदे को इस हाल में देखो कि उसको ज़ुहद यानी दुनिया की तरफ से बेरग़बती और बेरुखी और कम सुखनी यानी लग़्व और फ़ुज़ूल बातों से ज़ुबान को महफूज रखने की सिफ़त अल्लाह ने नसीब फरमाई है, तो उसके पास और उसकी सोहबत में रहा करो, क्योंकि जिस बंदे का ये हाल होता है उसको अल्लाह ताला की तरफ से हिकमत का इल्क़ा होता है। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम खबर। सदर BRS चंद्रशेखर राव से BSP रियासती सदर RS प्रवीण कुमार ने की मुलाकात। हैदराबाद बंजारा हिल्स नंदी नगर में वाक़ KCR के रिहाइशगाह में मुनक़दा इजलास में इंतखाबी इत्तेहाद तय होने की इत्तला भी मौजूद। कांग्रेस हुकूमत अवाम को दिए गए तयख़ुनात का अमली जामा पहना रही है। विपेट मंडल में तूफानी दौरा करने के दौरान बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने किया इजहार। रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी की मौजूदगी में दीगर PACS चेयरमैन व डायरेक्टर्स ने की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल। LRS के खिलाफ बालकुंड हल्के में BRS पार्टी के ज़ेर इंतमाम कल इनेकाद अमल में लाए जाने वाले एहतजाजी धरना प्रोग्राम को कामयाब बनाने की मुकामी MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी ने की अपील। कांग्रेस हुकूमत में महकमे तालीम के लिए वजीर ना होना हमारी बदकिस्मती होने का BRS MLC के कविता का मीडिया से खिताब। तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी चेयरमैन के तौर पर ओहदे का हल्फ लेने वाले ताहिर बिन हमदान से जिले के कांग्रेसी कायदीन ने मुलाकात करते हुए दी मुबारकबाद। जिले के मराकज़ पर वाक़े CP दफ्तर के इलाके में पेश आई फिल्मी अंदाज में चोरी। महकमे पुलिस के लिए नया चैलेंज। इसी तरह से वेलपुर में सिर्फ एक ही रात में मुकम्मल किए गए 4 मकानात में सालिमों ने सरखा करते हुए की राह पर रखा। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। ऑस्ट्रेलिया में मुक़ीम तेलंगाना के नौजवानों की जानिब से सीनियर कांग्रेस कायद ताहिर बिन हमदान को बहैसियत रियासती उर्दू एकेडमी चेयरमैन के तौर पर हल्फ लेने पर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में जश्न का एहतमाम। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में शाह निज़ामाबाद के रहने वाले मुजस्सिम और इनके ग्रुप की जानिब से शाह निज़ामाबाद के सीनियर कांग्रेस कायद जनाब ताहिर बिन हमदान की आज बहैसियत तेलंगाना उर्दू एकेडमी चेयरमैन के ओहदे का हल्फ लेने पर इनकी जानिब से ऑस्ट्रेलिया में जश्न का एहतमाम अमल में लाया गया और केक कट करते हुए खुशियां मनाई गई। इस मौके पर तमाम नौजवानों ने ताहिर बिन हमदान को उर्दू एकेडमी चेयरमैन मुंतखब होने पर दिली मुबारकबाद पेश की। उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान को कॉर्पोरेटर एम खुद्दूस की मुबारकबाद। सीनियर कांग्रेस कॉर्पोरेटर बल्दी डिवीज़न नंबर 58 धारू गली निज़ामाबाद मिस्टर एम खुद्दूस ने कांग्रेस कायदीन के हमरा आज तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान के अपने ओहदे का जायज़ा हासिल करने के मौके पर तहनीत पेश करते हुए दिली मुबारकबाद दी। इसी तरह सदर ज़िले कांग्रेस कमेटी निज़ामाबाद मानाला मोहन रेड्डी ने ताहिर बिन हमदान को गुलदस्ता पेश करते हुए तहनीत की और मुबारकबाद दी। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन दियाकर गौड, एडवोकेट नायब सदर जिले कांग्रेस कमेटी कांग्रेस कायदीन एम जलील NRI शेख फरहान NRI और शेख जाफर हुसैन ने भी मिस्टर ताहिर बिन हमदान को मुबारकबाद पेश की। सदर काजी निज़ामाबाद मुफ्ती महबूब खान उसामी की मुलाकात वक्फ बोर्ड चेयरमैन अजमतुल्ला हुसैनी से और इनको दिली मुबारक। सदर काजी निज़ामाबाद मुफ्ती महबूब खान उसामी ने 5 मार्च बरोज़ मंगल को काजियों के हमरा तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड पहुंचकर नौमुंतखबा वक्फ बोर्ड चेयरमैन अजमतुल्ला हुसैनी से मुलाकात की और इनको तहनीत पेश की और
مختلف امور تقاضے میں درپیش مسائل کی یکسوئی کا مطالبہ کیا، جس کو صدر نشین وقف بورڈ عظمت اللہ حسینی نے بغور سماعت کرتے ہوئے امور قضات کو مزید مستحکم کرنے کا تیقن دیا اور عنقریب قاضی حضرات کے حل طلب مسائل پر میٹنگ منعقد کرنے کے لیے عہدیداروں کو ہدایت دی۔ اس موقع پر صدر قاضی مفتی محمد محبوب خان السامی کے ہمراہ قاضی رشید فاضل، صدر حافظ بنگر، قاضی محمد ظہیر الدین صدر قاضی حیدرآباد، قاضی محمد جمال الدین صدر قاضی وقارآباد، قاضی محمد ظہیر الدین صدر قاضی سدی پیٹ، قاضی احمد مغیشہ خاں صدر قاضی کریم نگر، قاضی مقصود علی متین صدر قاضی جگتیال ضلع، بلیغ الدین صدر قاضی کوریٹلا، قاضی محمد عارف الدین صدر قاضی کاغذ نگر و دیگر قاضی حضرات موجود تھے۔ کانگریس کے دور حکومت میں اب تک محکمہ تعلیم کے لیے وزیر نہ ہونا ہماری بدقسمتی ہونے کا بہار اسمبلی کے کویتا نے میڈیا کے ذریعے کیا اظہار۔ بہار اسمبلی کے کویتا نے میڈیا کے ساتھ اجلاس کا انعقاد عمل میں لاتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ تحریک کے دوران طلباء کی اموات کو ایک بار پھر گزشتہ 3-4 ماہ میں دیکھا ہے۔ وہ کانگریس کے دور حکومت میں اب تک محکمہ تعلیم کے لیے وزیر نہ ہونا ہماری بدقسمتی ہونے کا انہوں نے اظہار کیا۔ وہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات کا پھر دوبارہ اعادہ نہ ہونے کے لیے سخت اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ گروکلا اسکولوں میں واچ مین نہیں ہے تو کم از کم ایک پولیس کانسٹیبل کو تقرر کرنے کے لیے ضلع کلکٹر سے خواہش کی ہے اور متوفی کے والدہ کو پینشن و بھائی کو حکومت کی جانب سے ملازمت کے علاوہ 15 لاکھ روپے معاوضہ اور ایک ڈبل بیڈ روم گھر دینے کا مطالبہ کیا۔ పరిపాలన చేతగానటువంటి ప్రభుత్వం కేవలం విమర్శలకు మాత్రమే, ప్రతిపక్షాల మీద ఆడిపోసుకోవడానికి మాత్రమే ముఖ్యమంత్రి గారు ఉన్నట్టుగా చేస్తా ఉన్నారు। ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారికి హెచ్చరిక చేస్తా ఉన్నాం, మీకేం పోయిందయ్యా ఆ తల్లిదండ్రులు అడగ ధర్నా చౌక్ దగ్గర ఉండి కొంత ఒక గంట సేపు వాళ్ళ బాధ ప్రపంచానికి పంచుకుంటే ఏం పోయింది మీకు? ఎందుకు వాళ్ళని అట్లా గొర్రెలక ఈడ్చుకపోయి అరెస్ట్ చేసిండ్రు? ఆ అధికారం మీకు ఉన్నదా? ఇదేనా ప్రజా తెలంగాణ? దీనికోసమేనా మీకు అధికారం మార్చింది? మార్పు కావాలి అంటే ఇదేనా మీరు చూపించే మార్పు? కనీసం చేత కదా రివ్యూ చేయడం పరీక్షలు ఉన్నటువంటి సందర్భంలో? మేము ఇవాళ నిజామాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ గారిని, జిల్లా సిపి గారితో నిన్న మాట్లాడడం జరిగింది। డిమాండ్ చేసినాం మేము, మీరు ఎట్టి పరిస్థితులలో కొత్త వాచ్మెన్లు ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసేంత వరకు ఒక హోమ్ గార్డ్ అన్న, పోలీస్ కానిస్టేబుల్ అన్న జిల్లాలో ఉన్న అన్ని ఎస్సీ బీసీ వెల్ఫేర్ హాస్టల్స్ లో పెట్టండి। పిల్లలు పరీక్షలు రాస్తున్నారు। अभ्यास स्तंभ 6 गारंटियों के तहत हुकूमत महालक्ष्मी स्कीम के तहत 500 रुपए में गैस सिलेंडर व गृह ज्योति के तहत घरेलू जरूरियात के लिए हर माह 200 यूनिट तक मुफ्त बरखी स्कीमात से जिले में वाक़ई हर एक अहल शख्स को मुस्तफ़िद करवाने के लिए कोशिश करने की कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने अहदेदारों को की ताकीद। हुकूमत के अहकामात के मुताबिक अब तक एमपीडीओ दफाती म्यूनसिपल वार्ड दफ्तर पर क़याम अमल में लाए गए प्रजा पालना सेवा मराकज़ के जरिए अहल मुस्तहिक़ीन की तफसीलात को ऑपरेटर्स की जानिब से अपडेट करते हुए ऑनलाइन में मुंतकिल किया गया। इस मौके पर कलेक्टर ने इस अमल का बारीक बीनी से जायजा लेने के लिए म्यूनसिपल कमिश्नर एमपीडीओस को अहकामात जारी किए। प्रजा पालना सेवा मराकज़ के तहत सॉफ्टवेयर में तफसीलात दर्ज करने के अमल पर जिले के कलेक्टरान से बरोज़ मंगल महकमे बरखी सेक्रेटरी रजवी व दीगर रियासती सतह अहदेदारों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत तफसीलात से आगाह किया। बातज़ा कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने मुख्तलिफ मंडलों के एमपीडीओस, म्यूनसिपल कमिश्नर्स, प्रजा पालना सेवा मराकज़ के ऑपरेटर्स को वीसी के तहत मुख्तलिफ उमूर पर शौर बेदारी अमल में लाते हुए अहकामात जारी किए। वो प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत फ्लड लेवल से मौसूल होने वाले दरख्वास्तों को ऑनलाइन इंदराज किया गया है और सफ़ेद राशन कार्ड, ग्रीन 2 की तफसीलात, आधार कार्ड की तफसीलात, गैस कनेक्शन नंबर, बरखी मीटर नंबर की तफसीलात वो लिंक होने वाले दरख्वास्त गुजारों को हुकूमत की जानिब से 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 200 यूनिट तक मुफ्त बरखी स्कीमात रोबे अमल में लाने के ताल्लुक से कलेक्टर ने इजहार किया। जर्नलिस्ट यूनियन के सदर व मुदीर आला रोजनामा महंगाई हैदराबाद सैयद उस्मान रशीद की निज़ामाबाद आमद व मुख्तलिफ सहाफ़ियों से मुलाकात। रियासत दक्कन मौजूदा रियासत तेलंगाना की सहाफ़त बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ शख्सियत जनाब सैयद उस्मान रशीद वज़ीर आला रोजनामा महंगाई हैदराबाद व जर्नलिस्ट यूनियन के सदर की निज़ामाबाद आमद के मौके पर शहर निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले उर्दू अखबारात के मुदीरान व सहाफ़ियों से मुलाकात करते हुए उर्दू सहाफ़ियों के मसाइल, उर्दू सहाफ़ियों के एक्रीडिएशन कार्ड की जाय के सिलसिले में होने वाले दुश्वारियों, उर्दू अखबारात के माली इमदाद जो हुकूमत की जानिब से जारी की जाती है, उर्दू अकेडमी के जरिए इस सिलसिले में इन्होंने तफसीलात
حاصل کی۔ واضح ہے کہ گزشتہ شب خیام گاہ پر ایک مختصر سی نشست رکھی گئی تھی۔ اس نشست میں سید عثمان علی مدیر اعلیٰ، ہفتہ روز فکر جمہور، محمد عبدالعزیز، روشن ٹی وی چینل کے رپورٹر سید یاسین علی، مدیر اعلیٰ انوار دکن و متن بن سالم، رینجر اسٹاف رپورٹر روزنامہ مہنگائی حیدرآباد موجود تھے۔ اس موقع پر سید عثمان رشید نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ ریاست تلنگانہ کے اردو صحافیوں کے مسائل سے متعلق موجودہ ریاست تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی انفارمیشن منسٹر سے مسائل کے ایکسوی کے لیے نمائندگی کرنے کا تیقن دیا۔ جناب عبدالعزیز صاحب روشنی ٹی وی کے، ہم سے خواہش کرتے ہیں کہ اردو کے فروغ کے لیے جو ہو سکا آپ اچھے الفاظ استعمال کریے، اور ہماری پہچان اردو کی اچھے جملوں سے ہے۔ اچھے ہندی اخبار ہے مگر ہندی فلم ہے مگر اردو کے مقالے میں بہت کامیاب ہوتے ہیں، اور ہمارے عبدالمتین صاحب جو انہوں بھی ٹی وی کی کوشش کر رہے ہیں، ٹی وی چینل پہ چلا رہے ہیں، اور ہمارے اخباروں کے اردو اخباروں سے وابستہ ہوئے ہیں، ان کو بھی ہم مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ دل جوڑ کے کام کریں۔ جی سید عثمان، ہمارے سید عثمان صاحب جو میرے نامکاری ہیں، فکر جمہور اخبار نکالتے ہیں، لہٰذا وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، اردو کی خدمت کر رہے ہیں برسوں سے۔ اللہ انہیں کامیاب کرے اور اردو کی خدمت کرنے کے لیے جہاں تک ہو سکے کوشش کرے۔ اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم اردو زبان کی ہے۔ آج حیدرآباد میں ریاستی اردو اکیڈمی چیئرمین کے طور پر نامزد ہونے والے طاہر بن حمدان نے عہدے کا لیا حلف۔ آج حیدرآباد میں ریاستی اردو اکیڈمی چیئرمین کے طور پر نامزد ہونے والے طاہر بن حمدان نے عہدے کا حلف لینے والے پروگرام میں ضلع کانگریس کمیٹی صدر مانولا موہن ریڈی، سابق ایم ایل سی اریکلا نرسا ریڈی نے حصہ لیا۔ اس موقع پر ان کے ساتھ ریاستی وقف بورڈ چیئرمین عظمت اللہ حسین، ریاستی مائنارٹی فائنانس چیئرمین عبداللہ کوتوال و دیگر نے شرکت کی۔ حکومت کی جانب سے باوقار طریقے سے روب عمل میں لائی جانے والی گروہ جیوتی اسکیم سے سالورہ منڈل کے مستحقین نے کیا خوشی کا اظہار۔ سالورہ منڈل کے مقام پر حکومت تلنگانہ کی جانب سے باوقار طریقے سے روب عمل میں لائے جانے والے گروہ جیوتی اسکیم کے تحت مستحقین کو الیکٹرک ڈپارٹمنٹ کے عہدیداروں کی جانب سے زیرو کرنٹ بل کی فراہمی عمل میں لائے جانے کے باعث استفادہ کنندگان خوشی کا اظہار کریں۔ اس موقع پر مقامی عوام نے کہا کہ کانگریس حکومت کی جانب سے دیے گئے تیقنات کو ریاستی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی قیادت میں عملی جامہ پہناتے ہوئے پہلے مرحلے کے طور پر خواتین کو آرٹیسی بسوں میں مفت سفر کی سہولت فراہمی عمل میں لاتے ہوئے راجیو آروگیہ شری اسکیم کی رقم میں اضافہ کیا گیا، جس کے تحت سطح عربہ سے تعلق رکھنے والے استفادہ کنندگان کو کارپوریٹ طرز کے طور پر معیاری علاج و معالجہ فراہم کیا جا رہا ہے، اور حال ہی میں حکومت تلنگانہ کی جانب سے مزید 2 ضمانتی اسکیمات کو نافذ کرتے ہوئے 500 روپے میں گیس سلنڈر اور 200 یونٹ مفت برقی اسکیمات کے تحت اہل مستحقین کو زیرو برقی بل کی فراہمی عمل میں لائے جانے پر مقامی عوام خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ریاستی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی و بودھن ایم ایل اے پی سدرشن ریڈی کا دل کی گہرائیوں سے اظہار تشکر پیش کیا۔ بیلم پلی ایم پی ڈی او دفتر میں مہاتما گاندھی نیشنل رورل امپلائمنٹ گارنٹی اسکیم سوشل انسپیکشن پبلک فورم پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ ضلع منچیال بیلم پلی شہر میں واقع ایم پی ڈی او دفتر کے احاطے میں مہاتما گاندھی قومی دیہی روزگار اسکیم کے تحت سماجی معائنہ پرجا ویدیکا پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں عہدے کی مدت پوری کرنے والے سرپنچوں کو ایم پی ڈی او مہندر کی جانب سے شاندار پیمانے پر تعینیت عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر بیلم پلی میں واقع 17 گرام پنچایت کے عہدیداروں نے اس اجلاس میں حصہ لیتے ہوئے گرام پنچایت میں مرحلے وار طریقے سے منعقدہ ترقیاتی کاموں کے تعلق سے تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈی آر ڈی او دتا راؤ، ایم پی پی جی سینیواس، ایم پی ٹی سی سبھاش راؤ، شکنتلا امکا، ویجیلنس آفیسر کرن و دیگر نے شرکت کی۔ بکنور گورنمنٹ جونیئر کالج میں انٹرمیڈیٹ امتحانی مراکز کا ضلع ریونیو ایڈیشنل کلکٹر چندرا موہن نے لیا جائزہ۔ بکنور گورنمنٹ جونیئر کالج میں انٹرمیڈیٹ امتحانی مراکز کا ضلع ریونیو ایڈیشنل کلکٹر چندرا موہن نے جائزہ لیتے ہوئے امتحانات میں حصہ لینے والے طلباء کے تعلق سے تفصیلات حاصل کی۔ انہوں نے مال پریکٹس کی روک تھام کے لیے مناسب اقدامات عمل میں لانے کے لیے عہدیداروں کو احکامات جاری کیے۔ وہ امتحانی مراکز پر طلباء کے لیے قیام عمل میں لائے گئے بنیادی سہولیات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ان کے ساتھ ضلع نوڈل آفیسر شیخ سلام، ایگزام سیکشن عہدیداران موجود تھے۔ ویلپور منڈل کے مراکز پر مقفل کیے گئے مکانات پر سارقوں نے سرقے کی واردات انجام دے کر کی راہ فرار اختیار۔ ویلپور منڈل کے مقام پر چوروں نے گزشتہ شب مقفل کیے گئے 4 مکانات کو ٹارگٹ کرتے ہوئے پہلے مرحلے کے طور پر اسی وارڈ میں واقع سبریالہ شاردا نامی خاتون کی جانب سے شیوراتری میں
वेमुलावाड़ा राजन्ना के दर्शन के लिए जमा किए गए 10,000 नकद रकम के अलावा 3 ग्राम सोना, 20 तोले चांदी का सरखा के और मुदिराज गौराई नरसैया के करीबी रिश्तेदार रमना पेट में फौत होने की वजह से इनके आखिरी रसूमात में शिरकत के गर्ज से अपने घर को मुकफ़ल करते हुए हिस्सा लेने के लिए रवाना होने के 22 तारीखों ने इनके घर में वाक़ अलमारी की खुफशिकनी करते हुए तबाही मचाई और इस तरह से आलूरी चिन्ना राजेश्वर के घर में वाक़ किराना शॉप के मालिक राजू की वालिदा की तबीयत नासाज होने की वजह से हैदराबाद जाने की वजह से मुकफ़ल किए गए किराना शॉप की खुफशिकनी करते हुए तकरीबन 4,000 रुपये का सरखा किया और इसके अलावा बदम राजेश्वर के घर में किराए से रहने वाले मजदूरों के घर की खुफशिकनी करते हुए सामान को बिखेर दिया, जिससे सिर्फ एक ही रात में तारीखों की जानिब से 4 घरों में सरखे की वारदात अंजाम देने की वजह से मुकामी अवाम में डर खौफ पाया जा रहा है। इस मौके पर मुकामी अवाम ने कहा कि सरखे की वारदात का दोबारा अयादा न होने के लिए पुलिस मुलाजमिन की जानिब से पेट्रोलिंग अमल में लाने की ख्वाहिश की। ఇట్లా మా ఆడబిడ్డే భర్త చనిపోయిందని రానపేట పోయినాం. ఇక 3 వద్దులు పోయినాం. 3 వద్దులు పోయితే మరి ఇల్లు పోయి రావాలనగానే పొద్దుకొచ్చినాం. పొద్దుకొచ్చి మళ్ళీ కొంచెం కూర్చుండి పోయినాం. మళ్ళీ వచ్చేటల్లకి ఇక తెల్లారి ఈ కవర్ తాళం బాల एलआरएस के खिलाफ बीआरएस पार्टी के ज़ेर-ए-एहतिमाम कलीन खात अमल में लाए जाने वाले धरना प्रोग्राम को कामयाब बनाने की बालकोंडा मेले वेमुला प्रशांत रेड्डी ने की अपील। रियासत में 25 लाख अफराद एलआरएस मुस्तैक़िन व अवाम पर तकरीबन 20,000 करोड़ मालियाती बोझ लागू करने के लिए कांग्रेस हुकूमत की जानिब से लिए जाने वाले फैसले के खिलाफ बीआरएस पार्टी के ज़ेर-ए-एहतिमाम कल बालकुंडा हल्के में शुरू किए जाने वाले एहतजाजी धरना प्रोग्राम में पार्टी कायदीन व अवाम कसी तादाद में शिरकत करते हुए कामयाब बनाने के साबिक़ वज़ीर बालकुंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने की अपील। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ बस स्टैंड के पास कल सुबह के अवलिन सातों ठीक 10 बजे धरने का प्रोग्राम रहेगा, लिहाजा मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआ से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदे कायदीन कारकुनान पार्टी कायदीन के अलावा एलआरएस मुस्तैक़िन कसी तादाद में शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की बालकुंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने ख्वाहिश की। रियासती हुकूमत की जानिब से बावखार तरीके से रूबे अमल में लाए जाने वाले 6 स्कीमात के तहत आज गृह ज्योति स्कीम का नवी पेट में एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाया। नवी पेट मंडल के मुकाम पर वाक़ तड़गामा कॉलोनी में महकमे बरक़ी के ज़ेर-ए-एहतिमाम क़ियाम अमल में लाई गई गृह ज्योति स्कीम का आगाज़ अमल में लाने के लिए आने वाले बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी का महकमे बरक़ी अहदेदारान की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। बातज़ा इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए ज़मानती स्कीमात के तहत ख़वातीन को बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत और 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी की फ़राहमी अमल में लाने के लिए ज़ीरो बिल हवाले किया गया है। इन्होंने कहा कि मंडल में तकरीबन 15,000 मुस्तैक़िन होने की बिना पर अब तक 8,000 मुस्तैक़िन को ज़ीरो बिल हवाले किया गया है और आने वाले दिनों में मज़ीद स्कीमात को रूबे अमल में लाने की ख्वाहिश करने का इजहार किया। దానికంటే ఎక్కువ కూడా ఈరోజు ప్రజలకు ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారని పెట్టాం. నేను మీ ద్వారా చెప్తా ఉన్నాను, హాస్పిటల్స్కు బిల్లు జాగ్రత్త అయ్యండి. మీరు ఇష్టం వచ్చినట్టు వేస్తే మా నామ్స్ ఉన్నాయి గవర్నమెంట్లో, దేనికి ఎంత బిల్లు మీరు అనుకుంటున్నారు. ఇది కాగానే అది వచ్చింది, అది కాగానే ఇదని, అది కరెక్ట్ కాదు. దయచేసి ఇప్పటికైనా మనమందరం చిన్న వాళ్ళని కూడా కాపాడే బాధ్యత భగవంతుడు మన పేరు పెట్టాడు. हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली स्कीमात की समरात से अवाम को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कोशिश करने की जेडपी चेयरमैन डी.वी. टर्राव ने अहदेदारों को दी हिदायत। आज सुबह के अवलिन सातों में जेडपी वाइस चेयरमैन श्रीमती रजिता लैया यादव की सदारत में मुनक़िज़ा सतही कमेटी इजलास में हिस्सा लेने वाले जेडपीटीसी अराकीन श्रीकुंडा मान सिंह, रुद्र नारूजी गंगाराम, डिप्टी CEO सौंदरा वर्दा राजन, महकमे ज़राअत, महकमे बागबानी, महकमे वेटरनरी, महकमे बरक़ी के अलावा मुख्तलिफ अमले जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान ने ज़राअत के ताल्लुक़ से तबादले ख्याल किया और इसी तरह से दोपहर के औक़ात कार में जेडपी चेयरमैन विट्ठल राव की सदारत में मुनक़िदा सतही कमेटी इजलास में दही तरक्की के ताल्लुक़ से मशावरत करने वाले प्रोग्राम में जेडपी अराकीन निज़ामाबाद सुमलता, कोऑप्शन मेंबर मोइस, CEO B उषा, DRDAAPD रविंदर, जिले पंचायत अहदेदार तरुण, माइंस अहदेदार सत्यनारायण व दीगर ने शिरकत की। సంఘ సమావేశం వ్యవసాయ శాఖను నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. ఈ వ్యవసాయ శాఖ కింద వ్యవసాయానికి అనుబంధంగా ఉన్న 14 డిపార్ట్మెంట్లను ఇక్కడ రివ్యూ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో వ్యవసాయం, అదేవిధంగా ఎలక్ట్రిసిటీ,
ఫిషరీస్ కానీ వెటర్నరీ మరి ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఇట్లా 14 एग्रीडिएशन कार्ड से मुल्हिका सहाफ़ियों को रेलवे पास बहाल करने के लिए TUWJ-IJU कायदीन ने MP अरविंद से की ख्वाहिश। ज़िले निज़ामाबाद TUWJ-IJU ज़िले सदर एटिला संजीव के ज़रिए एहतमाम MP धर्मापुरी अरविंद से मुलाकात करते हुए एग्रीडिएशन कार्ड से मुल्हिका जर्नलिस्टों को रेलवे पास बहाल करने के लिए एक अर्जी हवाले की और इसके अलावा एग्रीडिएशन जर्नलिस्टों की गाड़ियों को टोल गेट में रियायत देने की ख्वाहिश की, जिस पर MP अरविंद मुस्बित रद्दअमल का इजहार करते हुए इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने की कोशिश करने के ताल्लुक़ से तयक़ुन दिया। BRS और BSP के दरमियान इंतखाबी इत्तेहाद, BSP को 2 सीट छोड़ने चंद्रशेखर राव का फैसला। आने वाले लोकसभा इंतखाबात में अपोजिशन BRS पार्टी ने BSP के साथ मिलकर मुकाबला करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में दोनों जमातों के दरमियान इंतखाबी इत्तेहाद तय हुई है, जिसके तहत पेद्दापल्ली और नागर कर्नूल लोकसभा को BSP के लिए छोड़ देने का फैसला किया गया है। सदर BRS चंद्रशेखर राव के साथ आज तेलंगाना BSP के सदर RS प्रवीण कुमार ने मुलाकात की और इंतखाबी इत्तेहाद तय किया और मीडिया से बातचीत करते हुए दोनों के दरमियान इत्तेहाद तय होने की इत्तला दी। ज़िले निज़ामाबाद के मराकज़ पर वाक़ पुलिस कमिश्नर कैंप दफ्तर के थोड़े से फासले पर मौजूद एक मोबाइल शॉप को फिल्मी अंदाज में दीवार में सुराख करते हुए चोरी करने का वाक़या पेश आया। शहर निज़ामाबाद के तिलक गार्डन म्यूनसिपल कॉम्प्लेक्स में वाक़ श्री वेंकटेश्वरा मोबाइल शॉप में रात के औक़ात का शॉप के पिछले हिस्से से दीवार को सुराख करने वाले चोरों ने नकद रकम व सेल फोन को लेकर राह फरार अख्तियार की। ताहम इस मोबाइल शॉप में ही गुज़िश्ता माह 25 तारीख को भी सरखा करने के लिए सारिकों की जानिब से की गई कोशिश का वीडियो CC फुटेज देखा गया और इस मोबाइल शॉप में CC कैमरे से मुताल्लिक़ा वायर को काट दिया गया। इस मौके पर मोबाइल शॉप के मालिक ने कहा कि सारिकों ने सरखे के वाक़े में तकरीबन 4 लाख नकद रकम पर मबनी सेल फोन लेकर राह फरार अख्तियार करने का इजहार कर मुस्तहिक़ीन की जानिब से दी गई शिकायत पर महकमा पुलिस ने क्लोज टीम के हमरा जाए मुकाम पर पहुंचते हुए तफसीलात हासिल की। रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी के हाथों PACS चेयरमैन व डायरेक्टर्स ने की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल। शहर के कंटेश्वर बाईपास पर वाक़ रूरल एमएलए कैंप दफ्तर के पास PACS चेयरमैन व डायरेक्टर्स ने रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया। बातज़ा एमएलए भूपति रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से दी गई 6 ज़मानती स्कीमात के तहत सिर्फ 3 माह में ही 4 गारंटी स्कीमात को रूबे अमल में लाया गया और अनकरीब मज़ीद 2 फलाह व बहबूदी प्रोग्राम को रूबे अमल में लाने का इजहार किया। మరి ప్రజలలో మంచి పేరున్న వాళ్ళకు ప్రజలకు సేవ చేద్దామనే వాళ్ళకు మరి కాంగ్రెస్ పార్టీతో మమేకమై కాంగ్రెస్ పార్టీ సిద్ధాంతాలకు కట్టుబడి ఉన్న వాళ్ళకే మేము సెలెక్టివ్గా ఇవాళ చేర్చుకోవడం జరిగింది. ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు. ఇవాళ 23-22 మంది సొసైటీలలో దగ్గర మెజారిటీ 17-18 మంది కోఆపరేటివ్ సొసైటీ చైర్మన్ అందరూ కూడా ఇలా కాంగ్రెస్ పరమైన ఇంకా 5 నియోజక అంటే 5 ప్యాక్ సొసైటీలో అవిశ్వాస తీర్మానాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. అంటే ఈ విధంగా ఇవాళ ప్రజలు మార్పు కోరుకున్నారు. మరి గత ప్రభుత్వం మనం చూస్తూ ఉంటే మీకు అందరు కూడా సొసైటీ చైర్మన్గా రైతులకు దగ్గర ఉండి రైతు నాయకుల్లాగా మీరు పనిచేసినటువంటి వ్యక్తులు ఇక్కడ అందరూ కూడా हुकूमत की जानिब से दिए गए तयखुनात को अमली जामा पहनाने के बायस भीमगल कांग्रेस कायदे ने किया खुशी का इजहार। भीमगल मंडल के मुकाम पर कांग्रेस की जानिब से दी गई 6 जमानती स्कीमात को अमली जामा पहनाते हुए हुकूमत की स्कीमात के समराज से अवाम को फायदा पहुंचाने के बायस आज कांग्रेस पार्टी मंडल सदर B स्वामी के ज़रिए एहतमाम रियासती वज़ीर आला A रेवंत रेड्डी की तस्वीर को दूर से नहलाते हुए इजहार तशक्कुर पेश किया। वातज़ा इन्होंने कहा कि हुकूमत इंतखाबात से पहले दिए गए वादों को अमली जामा पहनाते हुए स्कीमात के समराज से तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फायदा पहुंचा रही है, जिसके तहत हुकूमत ने पहले मरहले के तौर पर ख़वातीन को RTC बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फ़राहम की और गृह ज्योति स्कीम के तहत सफद राशन कार्ड रखने वाले अफराद खानदान को अंदरून 200 यूनिट बरखी इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त बिजली फ्राहम की जा रही है और इसी तरह से 500 रुपये में गैस सिलेंडर की फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। कमरपल्ली मंडल उपलूर में वाक़ ज़िले परिषद हाई स्कूल में 1999-2000 बैच के साबिक़ा तलबा की जानिब से खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। उपलूर में वाक़ ज़िले परिषद हाई स्कूल में साल 1999-2000 में तालीम हासिल करने वाले साबिक़ा तलबा ने एक दूसरे से मुलाकात की और अपने बीते हुए लम्हात को याद करते हुए जोश खरोश के साथ खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर तलबा की जानिब से असातिज़ा साहिबीन को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। वो अपने अफराद ख़ानदान के हमरा खुशगवार अंदाज में दिन गुजारा। इख्तिताम से हम नज़र डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर।
सदर बीआरएस चंद्रशेखर राव से बीएसपी रियासती सदर आरएस प्रवीण कुमार ने की मुलाकात। हैदराबाद बंजारा हिल्स नंदी नगर में वाक़ केसीआर के रिहाइशगाह में मुनक़दा इजलास में इंतखाबी इत्तेहाद तय होने की इत्तला भी मौजूद। कांग्रेस हुकूमत अवाम को दिए गए तयख़ुनात का अमली जामा पहना रही है। विपेट मंडल में तूफानी दौरा करने के दौरान बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने किया इजहार। रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी की मौजूदगी में दीगर पीएसीएस चेयरमैन व डायरेक्टर्स ने की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल। एलआरएस के खिलाफ बालकुंड हल्के में बीआरएस पार्टी के जेर इंतजाम कल इंतखाब अमल में लाए जाने वाले एहतजाजी धरना प्रोग्राम को कामयाब बनाने की मुकामी एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने की अपील। कांग्रेस हुकूमत में महकमे तालीम के लिए वजीर ना होना हमारी बदकिस्मती होने का बीआरएस एमएलसी के कविता का मीडिया से खिताब। तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी चेयरमैन के तौर पर ओहदे का हल्फ लेने वाले ताहिर बिन हमदान से जिले के कांग्रेसी कायदीन ने मुलाकात करते हुए दी मुबारकबाद। जिले के मराकज पर वाक़े सीपी दफ्तर के इलाके में पेश आई फिल्मी अंदाज में चोरी। महकमे पुलिस के लिए नया चैलेंज। इसी तरह से वेलपुर में सिर्फ एक ही रात में मुकम्मल किए गए 4 मकानात में सालिमों ने सरखा करते हुए की राह पर अरसियात। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।